रिगार्डलेस जो भी इश्यूज आ रहे होते हैं, जब शादी होती है तो ये अब समझें कि शादी का जो पीरियड है, शादी के टाइम हनीमून से लेके, बाय द वे हनीमून पे मैं बात करता हूँ दोबारा, शादी के टाइम से लेकर 3 साल का पीरियड आप समझें रिलेशनशिप का एक ब्रिज होता है। इस ब्रिज को क्रॉस करें, 3 साल तक एक दूसरे के साथ जो है वो रहने की, गुजारा करने की कोशिश करें। और जिस वक्त ये वाला ब्रिज टाइम गुजरता है तो उससे पहले ही या ये वाला टाइम गुजरने के साथ ही सेटल हो चुके होते हैं। 6 माह में, 1 साल में, 1.5 साल में तो अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो पाती, सही तरह से अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो पाती। लड़की के ऊपर एकदम से बेतहाशा प्रेशर आ जाता है। आप ज़रा सोचें कि लड़के और लड़के के सारे फैमिली वाले उसी घर में होते हैं, लड़की बाहर से आई होती है, और जो लड़की बाहर से आई है वो सारे अपनी फैमिली की सीखी हुई चीज़ें लेकर आ रही है। सारे रूल्स उनके जो हैं वो नियम्स क्या हैं, उनकी जो है अपनी फैमिली के अंदर अंडरस्टैंडिंग किस तरह की, वो सारी चीज़ें अपनी फैमिली के लेके आ रही होती है। आपकी फैमिली से मुतल्लिक वो शायद कुछ नहीं जानती। नाउ उसको उसने आपको अंडरस्टैंड करना है, उसने अपने इन लॉज को, अपने सास ससुर को अंडरस्टैंड करना है, और बाकी फैमिली मेम्बर्स को अंडरस्टैंड करना है, साथ ही साथ आपको अंडरस्टैंड करना है। इसी दौरान ही वो प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं, उनके दौरान आपके घर बच्चा भी हो जाता है, और ये सारे प्रेशर मिल के तो उनको अंडरस्टैंड करवा ही नहीं पाते। तो ये थोड़ा सा टाइम देना होता है, ये थोड़ा सा टाइम, ये जो ब्रिज है, ये 3 साल का जो टाइम है, इसको गुजारें। हनीमून के लिए ज़रूर जाया करें, ज़रूर अपने पार्टनर के साथ टाइम गुजारें, उसको टाइम दीजिए। आपको अंडरस्टैंडिंग के अंदर, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग के अंदर बहुत मदद मिलेगी इसमें। और कोशिश करें कि अपनी बाकी फैमिली मेम्बर्स को अपने हनीमून पर लेकर ना जाएं। कम से कम राब्ते में रहें उनके साथ, और कम से कम इन्फॉर्मेशन डिलीवर करें। जितनी कम इन्फॉर्मेशन आपके हनीमून के मुतालिक हो सकती है वो डिस्क्लोज़ करें। यानी कि बस इतनी ही बात कि मैं ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का, हम इंजॉय कर रहे हैं, हम बिज़ी हैं या हम खाना खा रहे हैं, बस इतनी ही। ना उस वक्त इंस्टाग्राम यूज़ करें, ना फेसबुक यूज़ करें, ना ही अपनी जो है वो अपनी फैमिलीज़ को जो है उसकी डिटेलिंग पहुंचाएं, ना सोशल मीडिया पर या अपने व्हाट्सएप पर या स्टेटस पर उन चीज़ों को अपडेट करें। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें, एक दूसरे के साथ बात करें, एक दूसरे के साथ टाइम गुजारें, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। हनीमून आपकी ज़िंदगी को बिल्ड करने में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। ये वो पर्सनल टाइम होता है कि जो आप अपने पार्टनर के साथ गुजार रहे होते हैं। मैं आपको पहले ये बात बता रहा था कि अगर तो बहुत बड़ी एज के अंदर शादी हो, जो उसकी रेशो भी बहुत कम होती है, बहुत बड़ी एज के अंदर अगर शादी हो तो पेरेंट्स फौत हो गए होते हैं, और जो अर्ली एज के अंदर, उस अर्ली एज में तो सारे ही होते हैं, बहन भाई भी होते हैं, उसके अंदर पेरेंट्स भी सारे ज़िंदा होते हैं। तो उन सारों के साथ निपटना होता है उस वाइफ ने, आपने भी निपटना होता है, और आपकी वाइफ ने भी उन सारों का मुकाबला, मतलब उन सारों के साथ रहना होता है। तो वो हनीमून ही सिर्फ एक चीज़ है जो आपको डेडिकेटेडली, आपको सिर्फ आप दोनों को टाइम दे रही होगी, जहाँ पर आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और वही अंडरस्टैंडिंग लेकर आइए। कोशिश कीजिए कि ये 3 दिन का ट्रिप ना हो, ये 10-15 दिन का, 20 दिन का, महीने का ट्रिप हो, ताकि आप एक दूसरे को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। मुश्किल होता है इतने ज़्यादा दिन निकालना, लेकिन कम से कम 10-12 दिन तो होने चाहिए, कम से कम 10-12 दिन होने चाहिए, 2 हफ्तों का टाइम होना चाहिए, ताकि एक दूसरे से जो है वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी बिल्ड हो।